तो बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर, जहां पर पुतिन का बड़ा बयान सामने आया है। युद्ध खत्म करने पर पुतिन ने जेलेंस्की के सामने बड़ा ऑफर रखा है। जेलेंस्की को मॉस्को आने का न्योता दिया है। तो बड़ी खबर, जहां लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये कोशिश करते रहे कि वो मीडिएटर की भूमिका निभाकर एक शांति समझौता कराने में इसका सारा क्रेडिट खुद लें, लेकिन इस बीच पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए जेलेंस्की को रूस आने का निमंत्रण दिया है। तो लगातार पिछले 3 साल से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। यूक्रेन इस बात पर अड़ा रहा कि वो नाटो का सदस्य बनना चाहता है, लेकिन रूस बुरी तरह से कहर बनकर यूक्रेन पर टूटा। यूक्रेन भी लगातार रूस का डटकर सामना करता रहा, लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते रहे कि वो इन दोनों के बीच पीस डील कराकर खुद को इतिहास के सबसे महान व्यक्तियों में शुमार करा सकें। लेकिन अब पुतिन ने बड़ा बयान देते हुए जेलेंस्की को मॉस्को बुलाया है। पुतिन चीन दौरे पर थे, जहां पर एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए वो गए थे, जिसके बाद विक्ट्री डे परेड में भी वो शामिल हुए और यहीं से पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वो व्लादिमीर जेलेंस्की से मॉस्को में मिलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अगर ये बैठक जो है जेलेंस्की के साथ वेल प्रिपेयर्ड होती है तो फिर मैं इस बैठक के लिए तैयार हूं। जेलेंस्की को मॉस्को आने दीजिए, जिसके बाद ये बैठक हो जाएगी। तो ये बयान पुतिन का। हालांकि इस बीच पुतिन ने जेलेंस्की को चेतावनी भी दी। उन्होंने कहा कि अगर शांति समझौता जो है वो नहीं होता है तो लड़ाई लड़ने के लिए भी यूक्रेन के खिलाफ तैयार हैं। लेकिन जो बड़ी बात है, उन्होंने अपने बयान में कहा कि आई थिंक देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। तो ये जो फ्रेज है कि मुझे लगता है कि टनल के आखिरी में एक उम्मीद की किरण जो है वो मुझे दिखाई पड़ रही है। तो बहुत ही सकारात्मक भाव के साथ पुतिन ने ये बयान दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हालांकि अभी देखना होगा कि सिचुएशन किस तरीके से डेवलप होती है, लेकिन अगर हालात जो हैं वो पीस डील की तरफ नहीं जाते हैं तो हम मिलिट्री के तौर पर, यानी कि हम सैन्य तरीके से भी इस टास्क को लेने के लिए तैयार हैं। और दिलचस्प बात यह है कि पुतिन का ये बयान जो है वो भारत से मुलाकात के बाद भी आया, जहां पर भारत ने भी रशिया यूक्रेन युद्ध में शांति लाने की बात कही थी। लगातार यूक्रेन भी भारत से अपील करता रहा है कि वो इसमें अपनी अहम भूमिका निभाए, रूस के साथ जो उसके संबंध हैं उनका इस्तेमाल करे। जर्मनी ने भी ये कहा था कि रूस के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर भारत इसमें अहम भूमिका निभा सकता है। लेकिन जो पुतिन का ये बयान आया है, ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। हाल ही में अलास्का में, अमेरिका के अलास्का में अगस्त के महीने में मुलाकात हुई थी ट्रंप और पुतिन की। उसके बाद में जेलेंस्की और पुतिन की भी मुलाकात हुई, जहां पर जेलेंस्की के साथ कई यूरोपियन देश के जो नेता हैं, नाटो के जो सदस्य हैं, वो भी व्हाइट हाउस पहुंचे, जिसके बाद माना ही जा रहा था कि इस पूरी जंग को हल करने में ट्रंप अहम भूमिका निभा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ भी लगाया। ट्रंप ये कहते रहे कि पुतिन अगर अलास्का में बात करने आए हैं तो इसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि हमने भारत पर टैरिफ लगाया है, जिसके दबाव में पुतिन को बातचीत के लिए आना पड़ा। लेकिन पुतिन ने अब यहाँ साफ कर दिया है कि जो बातचीत होगी वो कहीं ना कहीं द्विपक्षीय होगी, तीसरे देश की इसमें शायद कोई जगह नहीं है। पुतिन का ये बयान कि जेलेंस्की को मॉस्को आने दीजिए, हम बैठकर इस पर बात कर लेंगे, ट्रंप के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, चेकर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। धन्यवाद।